और आज के अतिथि कमलेश सर, सबको सादर प्रणाम। और मुश्किल काम है सर कि इनके बारे में कुछ बोलना। हालांकि सबसे पहले भैया को, वकील साहब को बहुत बहुत बधाई। और सारी कमी प्रिंसिपल सर खलने नहीं दिए। माला मिठाई लाए हैं और बहुत गिर गाय अपने ही क्षेत्र की गिर गाय से और तो ये हुआ। बाकी विदाई समारोह जो इनका है, तो सर विदाई तो इनका हम लोग कर ही नहीं सकते। सही। और व्यक्तिगत रूप से मैं जिस दिन ज्वाइनिंग हुई थी 18 नवंबर 2021 को, तो बड़े बाबू अपने कुछ कागज कहे कि ये कुछ होनी चाहिए, तो आप कल जाओ। हम लिए छुट्टी, यही गुरु तेग बहादुर जयंती और गुरु नानक जयंती पड़ा था, संडे पड़ा था। इसी को चिपका के 4-5 दिन, एक आध हफ्ते का काम बना, तो हम निकल लिए। तो प्रिंसिपल साहब कहे कि ऐसा है कि आप आइए, मत परेशान होंगे, अपना काम करिए, और कमलेश जी आते हैं, उनको आप दे दीजिएगा। तो फिर मैं पहली बार इन्हीं के घर पहुँच गया, और उसके बाद फिर मैं पूछा कि सर आना जाना कैसे होता है आपका, क्योंकि मुझे लगा कि हाटा में क्या रहेंगे, मतलब अब रहते हैं तो लगता है कि नहीं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और रह लेगा आदमी। और बहुत ज़्यादा हम लोग शहरी और वो कल्चर के है नहीं, देसी आदमी। तो इन्होंने कहा कि एक गाड़ी है डॉक्टर साहब की, उसी साथ जाते हैं। हम कहा सर कितने बजे मिलती है, तो कहे कि निकलते हैं लोग। हम कहा सर विद्यालय 50 का है, तो समयबद्धता की सर बात किए, तो ये कहे कि हाँ निकलते हैं, थोड़ा पहली घंटी नहीं है तो पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये आदमी बात तो ये आदमी बड़ा अच्छे से कर रहा है, तो देखने में ये जेंटलमैन है। लेकिन अब हम क्या था कि बड़ी मगजमारी के बाद काफी शिद्दत से ये एक नौकरी मिली, तो मुझे लगा कि नौकरी कोई भी हो, मतलब कम से कम अपनी तरफ से ऐसा काम ना करें। सर प्रिंसिपल सर वैसे काफी जोड़ भी देते रहते हैं, लेकिन आने के पहले मेरा ये था कि हम कैसे हम तो लेट नहीं करेंगे। फिर ये वो कैसे जाया जाएगा, तो बस है तो बस 2-2.5 घंटे लेंगे। गोरखपुर से 1-1.5 महीने आए गए, और इन्होंने गार्जियन की भूमिका निभाई। रोड पे फॉर्च्यूनर भी जा रही हो, हाथ देने में नहीं चकते थे। तो और ये एकदम जैसे बड़ा भाई रहता है, गार्जियन रहता है कि सबको लेके चलना है उसी में साथ में। और दुबे सर भी रहते थे, तो दुबे सर तो मौत मौला आदमी है। वो मेल वाली गाड़ी जो आती है, डाक वाली छोटी वाली, वो भी इनको देख के रोक देता था। तो हाँ, तो लेकिन कमलेश सर का ये था कि सबको लेके चलना है। गाड़ी में अगर एक सीट कम है किसी भी सवारी की, तो कोई नहीं जाएगा। और बाद में फिर ये मनोज भाई और प्रवीण जी, ये लोग जुड़े वहाँ से कौड़ी राम तक की सवारी, तो सब लोग हम लोग एक यूनिट बना के जाते थे, और बड़ा अच्छा लगता था। और ये महज संजोग ही है कि 1 महीने के अंतराल पे ये दूसरी विदाई समारोह, और 2 साल में सर वैसे सब लोग जेंटलमैन हैं, आप लोग दिल पे न लीजिएगा कि हमारे बारे में, लेकिन कॉलेज के 2 सबसे ज्यादा जो जेंटलमैन जो हमको समझ में आया, उसमें टॉप मोस्ट दोनों लोग एक लेवल के ही है, वो प्रधान जी और कमलेश सर। और ये व्यक्तित्व प्रकृति वैसे त्रिगुणात्मक है, लेकिन त्रिगुणात्मक में से मनुष्य की प्रकृति भी वही त्रिगुणात्मक वही लिए है। सर पिछली बार बताए थे सत्व गुण रजो गुण तमो गुण, और शायद कमलेश सर में और प्रधान जी में दोनों लोगों में सत्व गुण का ज्यादा प्रादुर्भाव हुआ। और इन लोगों का व्यवहार मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सत्व गुण से ही संचालित था। इनका जो मैकेनिकल बिहेवियर है, जो मिलना जुलना, और ये बोलना इसलिए संभव हो पा रहा है कि ये विदाई समारोह 4 महीने बाद हो रहा है इनके जाने के। 1 अगस्त को ये वहां ज्वाइन किए हैं, तो नहीं तो भावनाएं का ज्वार, भावनाओं का इतना ज्यादा उफान पर था कि उस समय जब इनको निर्णय लेना था कि जाएं कि न जाएं, तो अब इनका मन, माता जी बताते थे, जैसा कि माता जी भाई हाटा से जुड़ी हुई है, यानी दूसरी पीढ़ी है इनकी विश्वविद्यालय से। सर ने बताया कि भाई कण कण पे इनका है तो माता जी का मन था कि हाटा छोड़ दे बाबू,
पत्नी को ये लगता था कि रहेंगे तो थोड़ा 1 घंटा लेट से हमको बनाना पड़ेगा। तो पत्नी का बच्चों का ये था, अलग था। और ये कसमकस में ये आदमी जिया है लगभग 1 महीने, जब से लिस्ट आई है और जब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इतने कसमकस में रहे। और जब कभी भी ये होता था कि आप बताइए, तो सर कृष्ण के प्रेम की आपने बात किया कि कृष्ण जी कैसे थे। प्रेम, तो प्रेम में आसक्ति से हम लोग इतने बंधे हुए थे कि सही निर्णय नहीं ले पाते थे। वैसे भी इमोशनली चार्ज आदमी वो ज्यादा राइट डिसीजन ले ही नहीं सकता। फिर बाद में बड़ा सोच समझ के बाद इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, तब हम लोगों को लगा कि नहीं आप चले ही जाइए। और बाकी ये है कि आपके लिए व्यक्तिगत, उसके लिए और परिवार के, क्योंकि इनका एक बहाना भी रहता था कि समय नहीं मिलता है व्यक्तिगत उसके लिए। तो कमर में दर्द हो गया आते जाते, तो क्या सब, तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हम लोगों का प्रेम वही निस्वार्थ प्रेम है कि आप जहाँ भी रहें, आपके लिए जो सुटेबल हो, आपके लिए जो अच्छा हो, उसी में हम लोगों का प्रेम है। और व्यक्तित्व तो ऐसा था सर हमारे लिए निजी तौर पे, आने के बाद सर की क्लास टीचरी मिली हमको जो 11-12 बी की, उसके बाद सर को भी एक क्लास टीचरी मिली हुई थी। आते केवल समयबद्धता का, लेकिन ये है कि सर इत्मीनान पसंद थे, इसलिए दिक्कत होती थी टाइम से आने में। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रयास नहीं करते थे, रोज बेचारे संघर्ष करते समय से आने के लिए। और आने के बाद कैंपस में एंट्री के बाद प्रिंसिपल सर भी कई बार अप्रिशिएट किए इस बात को कि एंट्री करने के बाद इस आदमी को जो काम इनके जिम्मे है उस काम को बखूबी करना। और अपना रजिस्टर बनाते बनाते 9F है शायद वो 9F 10F था उसके, हाँ, तो उसके साथ बनाते बनाते सर इतने लीन हो जाते थे कि इनको लगता था कि ये छोटा भाई आया है, ज्यादा समझ नहीं है, और बाकी ये है कि पढ़ता है पढ़ाता है। तो ये इतना लीन रहते थे कि मेरा भी रजिस्टर बना देते थे। तो इस प्रेम से अब इनके जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई कि मुझे फिर जो है सीखना पड़ा मेमो बनाने से लेके और सारा रजिस्टर में फिल करना, और पता नहीं चला। बाकी क्लास में बच्चों से भी इनका जो इंटरेक्शन रहता था, इतने अच्छे से और इतने व्यक्तिगत रूप से ये जुड़े हुए रहते थे बच्चों से, तो ये इनके व्यक्तित्व का की महानता है। और एक तरह से व्यक्तित्व का इनका महानता क्या हम लोगों को लगता है इनके लिए सामान्य चीजें थी। और निश्चित रूप से ये किसी किताबी सिद्धांत से नहीं व्यक्तित्व का इस तरह का विकास होता है। ये व्यक्तित्व का विकास परवरिश और माता पिता के बाकी संस्कार, कुछ तो मान लीजिए हेरिडेटरी कैरेक्टर है, कुछ उपार्जित लक्षण है हमारे जो संस्कार से आते हैं, माता पिता ने दिया, बाकी समाज से आया। तो ये जो इनका जो व्यक्तित्व बना, तो उससे जिससे हम लोग परिचित हुए, अद्भुत था। और निश्चित रूप से उस समय जब ये ज्वाइन किए, उस समय बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। आज 4 महीने बाद, चूंकि आदमी जब इस दुनिया छोड़ देता है तब भी आदमी धीरे धीरे मान लेता है कि चलो अब उसके बिना ही जीना है, तो सेम वही हालत है। और इवन आप लोगों के लिए मान लीजिए सबके लिए एक साथी गया, एक मित्र गया, बड़ा भाई गया। हमारे लिए बड़े भाई के साथ साथ रजिस्टर पे मेरा हर पेन चलता है तो आप मिश्रा सर की याद आती है, और टीचर गया, हाँ मेरा क्लास टीचर गया और मेरा मार्गदर्शक गया। हाटा में पहले ये जब एंटर करते थे वहां से, तो कॉलेज का जो कटरा था, कभी इधर से घुसते थे उधर से घुसते थे। मैं सोचता था कि यार इस आदमी को फॉलो करो, और निश्चित रूप से सही आदमी को मैंने फॉलो किया। और समयबद्धता की रही बात, तो समयबद्धता, इत्मीनान पसंद है थोड़े बड़े भाई हम लोगों के। बाकी ये है कि अंदर से कर्तव्य बोझ में टूट के भरा हुआ है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी व्यक्ति से इनका किसी बात पे कभी उग्र हुए हों। गुस्से में भी ये आदमी जितना सहज, जितना बैलेंस रहते थे, तो वो अनुकरणीय है हम लोगों के लिए। बाकी नहीं, वो तो मान लीजिए व्यक्तित्व के गुण हैं, प्रेम, करुणा, क्रोध उसी में आता है, हर आदमी में है। लेकिन ये है कि सब तो गुण ज्यादा है इनके में, और निश्चित रूप से उसका ईश्वर इनको जो है सुखी रखे, दीर्घायु रहे, हम लोगों से जुड़े रहे। आजकल तो जुड़ना आसान है सोशल मीडिया के माध्यम से, या मोबाइल फोन है, इतने सहज हैं, वैसा नहीं है। भारती जी जैसा आदमी जो घर से नहीं निकलता है, वो भी कहते हैं नहीं कमलेश भैया, जब आपको लगे हम लोग तुरंत गोरखपुर पहुंचेंगे। तो ये भी अप्रिशिएबल है कि भारती जैसा आदमी भी तैयार रहता है। भारती जी खाली कहते हैं, जाने में बड़ा दिक्कत होगी। नहीं, कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो रहे हैं, तो आप लोग उसको टोकिए मत।
और उसको बने रहने दीजिए, ये भाव तो कदम भी निकल जाएंगे, भाव बने हुए हैं तो। बाकी तो सबके लिए बचपन से मैं एक घटना बता रहा हूँ। एक बार जिस दिन शुक्ला सर का विदाई समारोह था, उस दिन यहाँ के प्रधान जी अखिल जी मिल गए थे मार्केट में, तो उनसे बातचीत कोई उसके पहले उस तरह का कोई व्यक्तिगत कोई नहीं था, चाय की दुकान पे मिल गए गायत्री वाले के नाम, तो फिर बतियाया। फिर उन्होंने बातचीत में ही कहा कि सर देखिए कॉलेज में सब लोग पढ़ाए काफी लोग, बाकी प्रबंधक जी के यहाँ से तो फैमिलियर है, और लेकिन इमोशनली अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी आदमी से जुड़ा हूँ तो वो कमलेश चाचा से जुड़ा हूँ। और फिर वो लगे अपनी मोबाइल फोन की गैलरी में गए, अपने पिताजी के साथ फोटो दिखाने लगे, इनके छोटे भाई साहब के साथ क्रिकेट खेलते, छोटे बच्चे थे बैठे हुए थे, और उसके बाद तमाम सारे, हमको लग रहा है कि 50 फोटोग्राफ वो दिखा लिए, और कहे कि इमोशनली अगर हम सबसे ज्यादा अगर किसी से जुड़े हैं तो कमलेश चाचा जुड़े हैं। निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व की बात है, और उन प्रारंभिक दिनों की बात जब मैं इनको फॉलो करता था, 1-1.5 महीना जब गुरुकुल से आया गया, हाटा बाजार में उतरने के बाद इतने ज्यादा इनके स्पीड ब्रेकर थे कि कोई भी मिले, किसी भी स्तर का आदमी हो, सामान्यतः थोड़ा सा स्तर उठ जाने के बाद हम अपने ही बराबर के लोगों से मिलना या जो पिछला जो हमारा स्तर था नहीं पसंद करते हैं, लेकिन सबसे इतनी भावुकता के साथ मिलते थे। तो निश्चित रूप से ईश्वर इनको उससे आशीर्वाद वचन से अपने वो करे, सिंचित करे। और बाकी एक नसीहत तो नहीं कहेंगे, एक छोटी सी सलाह छोटे भाई की, सर आप वहां गए हैं तो जो ट्रेवल टाइम आपका जो बच रहा है उसका सदुपयोग करें, और जो कमर में दर्द तमाम बहाने बनाते थे, और एक ऐसा आदमी जो ऑनलाइन ट्रांसफर डालने के बाद, ट्रांसफर की जब लिस्ट आई तो देखने के बाद दुखी हुआ, जिस चीज के लिए इन्होंने डाला था, और सब लोग प्रबंधक जी से लेके सारे लोग ये कहे कि आप डिसाइड कर लीजिए, वहां से लिखवा के ले आइए प्रबंधक से कि नहीं ज्वाइन करवाएंगे, कोई भी रीजन हो आप मत जाइए। तो इस कसमकस असमंजस में बेचारे गए, तो गए हैं केवल भौतिक रूप से, बाकी मानसिक रूप से हमेशा विद्यमान है हम लोगों के बीच में। और बाकी एक वही सजेशन जो छोटे भाई का है आपके लिए कि सवेरे जो टाइम आपका ट्रेवल टाइम 1-1.5 घंटा, लगभग 2 घंटा बचता है आपका, तो जगने का टाइम आप वही रखें, और थोड़ा सा कुछ टहलने वहलने का काम कर लें, क्योंकि जो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है आपका वो वहां जाने के बाद, तो उस पर थोड़ा विराम लगे, और बाकी ऐसे ही चिर युवा बने रहे यहाँ, यही ईश्वर से कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ और सर के सुखी जीवन की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद।